सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आपको महादेव की कहानी अच्छी लगे, अगर जो हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये कार्य तो हम खुद अपने लिए करते हैं, अपने मोक्ष के लिए करते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। और अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा, हमारे फेसबुक से जुड़ना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो करिए। और आज मैं एक ऐसी दुख भरी कथा सुना रही हूँ जिसको सुनने के बाद दिल भर आएगा। महादेव के ऐसे शिष्य की है, तो कहानी को अंत तक देखिएगा। और जब महादेव की चर्चा है तो अंत तक देखना ही चाहिए। आधा अधूरा देखने से महादेव का अपमान होता है, तो आधी अधूरा कथा मत देखा करिए। या तो देखने से पहले ही छोड़ के चले जाइए, और नहीं तो देखिए तो पूरा देखिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में एक शिव भक्त रहते थे। महादेव के परम शिष्य थे। वो और उनकी पत्नी दोनों लोग महादेव के परम भक्त थे। और महादेव की कृपा से सब कुछ, अन्न धन सब कुछ भरा हुआ था उनके घर में। दान पुण्य भी लोग बढ़ चढ़ के करते थे। किसी भूखे दुखे को भोजन कराना, किसी भी निर्धन व्यक्ति को अगर जो उसकी बिटिया की शादी हो रही हो तो उसमें मदद करना, मतलब धर्म का कार्य वो लोग बहुत किया करते थे। बाकी दुख एक ही बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो लोग जब भी पूजा करते, जब भी शिव चर्चा में जाते या कराते, तो महादेव से वो दया में मांगते कि हे महादेव, आपका दिया हुआ सब कुछ है, पर हे प्रभु, हमको एक संतान हो जाती। अब ऐसे ही समय बीतता रहा। उनकी पत्नी भी जब नमः शिवाय का जाप करती, जब भी महादेव के चरणों में अपनी अर्जी लगाती, महादेव को याद करती और उनसे दया मांगती, तो ये कहती कि हे महादेव, हमको एक संतान हो जाए। समय बीतता रहा और एक दिन महादेव की ऐसी कृपा हुई कि पता चला कि वो गर्भवती हैं। तो जब जानी कि हम गर्भवती हैं तो अपने पति से बताई। तो उनके पति और दोनों पत्नी मिलकर एक फैसला किए कि हमारा पुत्र हो जाएगा अगर जो, तो हम लोग खूब बढ़िया शिव चर्चा कराएंगे और खूब ठाट बाट से पूजा पाठ कराएंगे। समय बीतता रहा। उनको 9 महीने के बाद खूब सुंदर सा एक बालक पैदा हुआ। उसका नाम लोग रखे रतन। प्यार से उनका नाम रतन रखा गया। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, दुख में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे गुरु भाई गुरु बहन भी हैं कि दुख में तो भगवान को रोज याद करते हैं, सदा याद करते हैं। बाकी अगर जो सुख आ जाता है तो महादेव को भूल जाते हैं। अब वैसा ही वो लोग किए। जब बालक हो गया तो महादेव का शिव चर्चा, महादेव का नमः शिवाय का जाप, शिव चर्चा में जाना, मतलब सब कुछ खत्म कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए। अब महादेव तो ये देख ही रहे थे कि हमारी जब तक आवश्यकता थी तब तक तो ये लोग हमारे चरणों में लगे थे, बाकी अब छोड़ दिए। बाकी माता पिता जैसे होते हैं हमारे, हम गलती भी करते हैं तो भी वो लोग क्षमा करते रहते हैं। तो देवों के देव महादेव हैं, वो तो परम पिता हैं, वो तो माँ जगत माता हैं और प्रभु परम पिता हैं। वो तो अपने बच्चों के साथ कैसे गलती करेंगे, अपने बच्चों के साथ कैसे उनको ठोकर खाने के लिए छोड़ेंगे। अब शिव चर्चा तो लोग गुरु भाई गुरु बहन छोड़ दिए। धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। अब बच्चा लगभग 5 साल का हो गया, स्कूल जाने लायक हो गया, बोलने लगा, चलने लगा, घूमने लगा। और महादेव की कृपा से ऐसा चंचल बच्चा था कि गांव का इतना दुलारा था कि सभी लोग जिधर से देखो रतन को बुला रहे हैं, जिधर से देखो रतन को बुला रहे हैं। तो एक दिन गुरु भैया सोए हुए थे, तो उनको महादेव सपना दिखाए कि अरे बालक,
तुम हमसे रोज़ कहा करते थे कि हे प्रभु हमको एक संतान हो जाए तो मैं खूब बढ़िया से पूजा पाठ कराऊंगा, खूब बढ़िया शिव चर्चा कराऊंगा, और तुम भूल गए। जैसे नींद खुली तो देखा कि कहीं कोई नहीं दिख रहा है। ये बात जाके गुरु भैया अपने पत्नी से बताए। पत्नी भी कही कि सही बात है, हम लोग तो मन्नत किए थे बाकी भूल गए। अच्छा चलिए अब करा देते हैं शिव चर्चा। अब शिव चर्चा की तैयारी होने लगी। गुरु भाई गुरु बहनों, खूब तैयारी होने लगी। बाकी महादेव अपने भक्तों की परीक्षा किसी न किसी समय जरूर लेते हैं, और जो परीक्षा में सफल हो गया, जो पास हो गया, उस पर तो अपनी दया दृष्टि बनाए रहते हैं, और जो टूट जाता है उसको और कड़ी परीक्षा में डाल देते हैं। जैसे आप लोग भी जानते होंगे, हमारे अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर जो पढ़ने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, नंबर अच्छा आया तो अगले क्लास के लिए चले जाते हैं, और अगर जो नहीं तो उसी क्लास में पढ़ जाते हैं और कितना ताना सहना पड़ता है कि ये तो फेलियर है। वैसे महादेव हैं। अब पूजा पाठ की तैयारी होने लगी, शिव चर्चा की तैयारी। सब आस पड़ोस अपने गांव में जाके घूम घूम के लोग कहने लगे। तभी रतन भी उधर ही खेल रहा था, तो रतन भी कहा कि मैं भी जा रहा हूँ, कह के आऊँगा कि हमारे घर शिव चर्चा है। अब पूरब के तरफ तो गुरु भैया चले गए, बाकी पश्चिम के तरफ रतन गया कि माँ तुम सब तैयारी करो, मैं अभी बुला के सबको लेके आता हूँ। बुलावा देने के लिए रतन भी गया। अब रतन तो पश्चिम के तरफ चला गया, छोटा सा बालक। कुछ घरों में कहा, इसके बाद पहुँचा एक ऐसा तालाब था, पोखरा था, जिसमें इतना सुंदर पानी, अब बिल्कुल उसमें सिवार लगी हुई थी। सिवार आप लोग जानते होंगे, नदी में रहती है हरी हरी काई जो रहती है, उसको बहुत लोग सिवार भी बोलते हैं। और पूरा हरा भरा हुआ था वो, एकदम पानी हरा हरा दिख रहा था, देखने में इतना सुंदर लग रहा था। रतन कहा कि अभी मैं कह के आता हूँ तो इसमें नहाऊंगा। और दो चार घर कहा, छोटा सा बालक वो आके उसी में नहाने के लिए घुस गया। और जब घुसा गुरु भाई गुरु बहनों, तो उसी में डूब गया वो। अब देखिए, उसी की बधाई के लिए इधर शिव चर्चा की तैयारी हो रही है, और इधर रतन जो है डूब गया। अब कुछ देर तो रतन पहुंचा नहीं, बाकी तो सब लोग तैयारी में लगे थे। माँ अपना लिपन पोतन कर रही थी, घर की साफ सफाई कर रही थी, भोग प्रसाद की व्यवस्था कर रही थी। और रतन के पिताजी थे, वो अपना गांव में घूम घूम के कह रहे थे कि आज हमारे यहाँ शिव चर्चा है। अब पूरब से कह के आए तो रतन की मम्मी से कहे कि ऐसा है कि मैं जाता हूँ पश्चिम की तरफ भी कह के आता हूँ, और देखूँ तो रतन दिख नहीं रहा है, उसको भी उधर से लेके आता हूँ। अब गुरु भैया भी पूरब के तरफ से अब पश्चिम के तरफ चल दिए। अब गए गांव में, सारे लोग को धीरे धीरे कहे। अब उनकी भी नज़र उसी पोखरे पे गई, उस तालाब पे गई कि देख कितना सुंदर पानी दिख रहा है, एकदम बिल्कुल हरा हरा हुआ है। अभी मैं कह के आऊँगा तो इसमें नहा लूँगा, इसके बाद ही जाऊँगा शिव चर्चा पे बैठने के लिए। स्नान तो करना ही है, तो इसी में स्नान कर लूँ, कितना सुंदर पानी दिख रहा है। अब सबको गुरु भैया कह लिए। इसके बाद उसी पोखरे में वो घुस गए नहाने के लिए। एक डुबकिया मारे तो उनके पैर से कुछ टकराया, दूसरी डुबकिया मारे तो फिर पैर से कुछ टकराया। तो कह रहे हैं कि लग रहा है कि कोई भूत पिचास इसमें है जो हमको पकड़ के खींचना चाह रहा है, कि क्या है बार बार टकरा रहा है। तो महादेव का नाम लिए और डुबकिया लगाए। गुरु भाई गुरु बहनों, रतन का हाथ उनके हाथ में आ गया, और जब निकाले तो देखे कि रतन अब इस दुनिया में नहीं है, वो डूब गया था और मर भी गया था। अब गुरु भैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहे कि हे महादेव, ये क्या कर दिए, आपके लिए हम इतनी व्यवस्था किए हैं, शिव चर्चा कराने जा रहे हैं, इतनी आपकी पूजा पाठ में हम लोग से गलती यही हुई कि हम लोग आपका साथ छोड़ दिए, आपकी पूजा पाठ छोड़ दिए। अब रोने लगे बच्चे को गले लगा के। बाकी मन में ठान लिए कि बच्चा तो मर गया, पर महादेव की पूजा अधूरी नहीं रहेगी, महादेव की पूजा तो पूरी होगी, शिव चर्चा पूरा होगा, इसके बाद ही कोई जानेगा कि रतन इस दुनिया में नहीं है। अब गुरु भाई गुरु बहनों, रतन को कंधे पे साटे, खूब गुरु भैया रोए वहीं पोखरे पे। इसके बाद अब वहाँ पे
जहाँ शिव चर्चा होना था उनके दरवाजे पे, वहाँ आसन लग गया भगवान भोलेनाथ का। सारी गुरु बहना गुरु भाई वहाँ जुट के अपना शिव चर्चा भी शुरू हो गया। इधर गुरु भैया मरे हुए रतन को कंधे पे साटे हुए और दरवाजे पे लेके पहुँचते हैं। अब इतना लोग मगन थे कि उनके तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर जो किसी का जा भी रहा है तो सोच रहे हैं लोग कि बच्चा सोया है। कोई ये नहीं जान रहा है कि रतन मर चुका है। अब लेके खड़े हैं गुरु भैया। कैसे गुरु बहना से कहते हैं, अपने पत्नी से कहते हैं, कहाँ गईलू रानिया हो रतन के मामी, दुआरा पे से जिया लगाई दा। कहाँ गईलू रतन के मामी हो रानिया, दुआरा पे से जिया लगाई दा। अपनी पत्नी से यही कह रहे हैं कि मतलब दरवाजे पे कोई खाट डाल दो, कोई चारपाई डाल दो, उस पे मैं बेटे को सुला दूं। अब गुरु बहना जब सुनी तो झटके में आई, कहीं कि इतना भीड़ भाड़ लगी है, इतना शिव चर्चा में सब लोग मगन है, जल्दी से खाट को बिछाई और बेटे की तरफ ध्यान नहीं दी कि बेटा सोया है कि क्या हो रहा है। एक बार अपने पति का मुख भी नहीं देखी कि उनका मुख कैसा हुआ है, और वो खाट बिछा के बिस्तर लगा के चली गई। गुरु भैया का तो दिल भरा हुआ था। उनको तो ना भगवान की भजन हो पा रही थी और ना भगवान की पूजन हो पा रही थी। बार बार ध्यान रतन के तरफ था कि इतने उम्र बीतने के बाद महादेव की कृपा से हमको एक पुत्र भी हुआ, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे दरवाजे उसी की बधाई में शिव चर्चा हो रहा है। अब गुरु भाई गुरु बहनों, कितना दुखद घड़ी रही होगी ये, कितनी क्या बीत रही होगी उस बाप के दिल पे जो आधी उम्र बीतने के बाद जिसका पुत्र हुआ हो और पुत्र को मरे हुए कंधे पर लिया हुआ। अब रतन को तो चारपाई पे गुरु भैया लेटा दिए। फिर कहे कि कहाँ गईलू रतन के मामी हो रानिया, दुआरे पे दिया नजराई दा। कहाँ गईलू रतन के मामी हो रानिया, दुआरा पे दिया नजराई दा। गुरु भाई गुरु बहनों, अब उम्मीद का दीपक, आस का दीपक जो उनके समझ में आया कि हो सके महादेव की ऐसी कृपा हो, अब आस में इस दीपक को जला दिया जाए। और आप लोग भी देखेंगे कि अगर जो कोई व्यक्ति मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसकी आत्मा चली जाती है तो शरीर जब जमीन पे लेटाया जाता है, हिंदू धर्म में जो भी सनातनीय हों सभी जानते होंगे कि अगरबत्ती जला दी जाती है, धूप जला दी जाती है, बत्ती जला दी जाती है। वैसे ही वो दीपक जलाने के लिए कहे। अब गुरु बहना फिर अपने पति की बात सुनी, दीपक बनाई, तुरंत दीपक जला के ला के वो चारपाई के पास रख के फिर चली गई, शिव चर्चा करने लगी। उनका ध्यान बेटे की तरफ गया तो सोची कि सो रहा है। अब वो फिर चली गई, अपना शिव चर्चा में लग गई। फिर अब शिव चर्चा खत्म होने के कगार पे था तो फिर गुरु भैया कहे अपने पत्नी से, कहाँ बाड़ू रतन के मामी हो रानिया, मन भोगे खीरिया बनावना। कहाँ बाड़ू रतन के मामी हो रानिया, मन भोगे खीरिया बनावना। अब गुरु भैया अपनी पत्नी से कहे कि खीर बना दो जो प्रसाद के लिए रहेगा, और उस प्रसाद को चढ़ाने के बाद, महादेव को अर्पित करने के बाद हम लोग भी ग्रहण कर लेंगे। तो उनकी पत्नी सुनी तो तुरंत गाय का दूध मंगाई हुई थी, तुरंत खीर बनवाई और खीर बनवा के और वो खीर का बर्तन मंगवाई। अब शिव चर्चा एकदम चरम सीमा पे थी। शिव चर्चा जैसे समाप्त हुई, प्रसाद सबको बांटने लगी। जब सबको प्रसाद बांट के सब लोग अपने अपने घर प्रसाद लेके चला गया, गुरु भैया वहीं चारपाई के पास बैठे अपने बेटे के पास। बेटा तो मृत्यु अवस्था में बैठा हुआ था और महादेव सारी लीला देख रहे थे। महादेव ये सारी बात देख रहे थे कि क्या हो रहा है, हमारे भक्त क्या कर रहे हैं।
और किस तरह अपने मृत बेटा को भी लेके हमारी पूजा को पूरा किया है, हमारा शिव चर्चा को होने दिया है। महादेव देख रहे थे। अब इसके ये समझ में आया कि हमारी पत्नी जानेगी कि हमारा बेटा मर गया है तो रो रो के मर जाएगी, और मैं जी के क्या करूँगा जब बेटा नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेगी। तो क्यों ना खीर में मैं जहर मिला दूं और हम दोनों खा लेंगे, बेटा तो मर ही गया है, हम दोनों भी मर जाएंगे। अब खीर 2 थाल में निकलवा लिए गुरु भैया। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कितना कष्टदायी वो घड़ी थी, कितना उन लोगों की आत्मा पे क्या बीत रही थी, गुरु भैया की आत्मा पे, कि बेटा तो मरा ही था, साथ में अपने भी मरने की तैयारी कर लिए। जैसे गुरु बहना खीर, अब बड़ा खुश थी कि शिव चर्चा कितना बढ़िया से हो गया। खीर 2 थाल में निकाली तो गुरु भैया कहे कि पहले पानी लेके आओ। तो गुरु बहना कहे कि अरे खीर खा लीजिए, पानी अभी आ जाएगा। वो कहे नहीं नहीं, तुम अपने हाथ से पानी लेके आओ। और जब तक गुरु भाई गुरु बहना गई पानी लाने, गुरु भैया दोनों थाल में एक ऐसा केमिकल लिए थे जिससे मनुष्य अगर जो थोड़ा सा भी चख ले तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुरंत उस खीर में डाल दिए। अब महादेव देखे कि ये तो अब अनिष्ट हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा घोर अपराध हो जाएगा। अब तो हमारे शिष्य की जान पे आई है, हमारे इतना तपस्या किए, इतना सेवा भाव किए। हाँ, इनसे गलती हुई कि हमारा सेवा भाव थोड़ा छोड़ दिए थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन लोग की जान लेके उसको पूर्ति किया जाए। अब महादेव तुरंत साधु रूप बना के उनके दरवाजे पे भिक्षामदई करने लगे। अब वो गुरु भैया कहे कि साधु जी अभी शिव चर्चा हुआ है, रुक जाइए, मैं आपको प्रसाद देता हूँ। और गुरु बहना पानी लेके तब तक आ गई। तो उनसे कहे महादेव जो साधु रूप में थे कि हमको कुछ खिला दीजिए। तो गुरु बहना भी कहें कि प्रसाद लेके आती हूँ। तो साधु जी थे, वो कहे कि नहीं नहीं, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं उसी थाल में का खीर खाऊंगा जिस थाल में आप लोग के लिए, आप लोग अपने लिए खीर रखे हैं। अब गुरु भैया सोचने लगे कि इसमें तो जहर पड़ा है, हम लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, अगर जो महात्मा जी साधु जी खा लिए तो ये भी मर जाएंगे। अब इसका भी अपराध है, इसका भी पाप हम लोग के सिर पे लग जाएगा। वो कहने लगे कि नहीं नहीं साधु जी, हे महात्मा जी, ये खीर आपके लिए नहीं है, ये खीर हम दोनों के लिए है। महात्मा जी कहे कि नहीं नहीं पुत्र, मैं तो जब खाऊंगा तो वही खीर खाऊंगा, और तुम जाओ दोनों लोग, एक गिलास में एक लोग पानी लेके आओ और एक थाली और लेके आओ। अब गुरु भैया चले गए थाली लेने, गुरु बहना चली गई एक गिलास और पानी लेने। इतने में महादेव अपनी कानी उंगली को काटे और उसमें अमृत छिड़क दिए खीर में। अब वो लोग अंदर से पानी और थाली लेके आए। अब उस खीर को 3 जगह किए तो वो जो महात्मा जी थे वो कहे कि हमको प्रसाद लाओ दो, और ये खीर भी अब 3 जगह नहीं 4 जगह करो, तुम्हारा बेटा रतन भी खाएगा। अब गुरु भाई को ये लगने लगा कि रतन तो हमारा मर चुका है, ये तो महात्मा जी अनर्थ कर दिए। अभी अगर जो हमारी पत्नी जान जाएगी तो चीखने चिल्लाने लगेगी, रोने लगेगी। अब उसको रोता हुआ मैं देख नहीं पाऊँगा, और ये खीर भी नहीं कोई खा पाएगा। तो जब हम लोग खीर खाएंगे नहीं, ये जहर मिला, तो हम लोग मरेंगे कैसे। अब वो एकदम घबराने लगे। तब तक साधु जी आवाज़ दिए रतन को, रतन बेटा उठ के आ जाओ। अब रतन चारपाई पर से तुरंत उठा और तुरंत आके आसन पे बैठ गया भोजन करने के लिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो गुरु भैया बड़ा प्रसन्न हुए कि ये तो महादेव चमत्कार कर दिए, हमारा बेटा कब से 4-5 घंटे से मरा पड़ा है और महादेव की कृपा से जीवित हो गया। तो उनको बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा हो गया कि हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग आपसे दूर हो गए थे, हमको क्षमा करिए। और वो महात्मा जी को भी बड़ा खुश हुए और उनको भोजन कराए, बहुत दान पुण्य किए, बहुत। बाकी वो तो महादेव थे, वो तो अपने शिष्यों की जैसे परीक्षा लिए वैसे मदद करने आए थे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान खुद नहीं आते हैं और दिखते भी नहीं हैं, बाकी हमारी मदद करने, अगर जो हम परेशानी में हैं तो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो मैं भी प्रार्थना करूंगी कि हे शिव गुरु, हे महात्मा, हे महादेव, जो भी हम लोग से पाप हुआ हो, जो भी हम लोगों से
अनजाने में जो भी हम लोग दूसरों को दुख पहुँचाए हों, जो भी पीड़ा पहुँचाए हों, उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।